अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 19, जिसमें हमें एक नए कॉन्सेप्ट ने ज्वाइन किया है जिसका नाम है मेट्राइसिस। अच्छा जी, इससे पहले हमने जो 9th क्लास की भी मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स पढ़े हैं, और इससे पहले भी जितना भी हमने अलजेब्रा और डिफरेंट तरह का मैथमेटिक्स पढ़ा है, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। और कहाँ हमारे लिए यूज़फुल होता है, और इससे पहले हमने इस तरह की मेट्राइसिस या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस नहीं किया। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे, जो हमारी बुक में इंट्रोडक्शन गिवन है। और देन फिर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं फर्दर के, मेट्राइसिस को डिफाइन कैसे करते हैं, मेट्राइसिस का ऑर्डर क्या होता है, और मेट्राइसिस जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और इन पे हम किस किस तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिक को इस पे सेटिस्फाई की जा सकती हैं, और इनके अंदर एडिशन पॉसिबल है या नहीं। और जैसे हमने सेट थ्योरी के अंदर देखा था कि दो सेट्स को यूनियन किस तरह से किया जाता है, दो सेट्स को इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है, और दो सेट्स का कब दो सेट्स इक्वल होते हैं, उनके अंदर क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि दो सेट्स हमारे इक्वल हैं। और इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस थे, हमने वो सेट्स के ऊपर सेटिस्फाई किए थे। सेम इसी तरह से मेट्राइसिस भी एक जो है एक अलग तरह की थ्योरी है। विन मैथमेटिक्स के लोग इसे अलग तरह से पढ़ते हैं, और इस पे यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो है पूरे कंप्लीट कोर्सेज भी होते हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा और लीनियर मैट्रिसेस के नाम से कोर्सेज किए जाते हैं इस पे। सो हम इसमें ज़रा इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, और फिर इसके जो कुछ बुनियादी डेफिनेशंस हैं उन्हें अंडरस्टैंड करके फिर हम इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट के व्हाट इज़ मेट्राइसिस। सो इंट्रोडक्शन है कि जो मेट्राइसिस है वो बिलोंग करते हैं हमारे टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। जो हम बेसिकली अलजेब्रा 7 8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, उसी तरह की चीज़ें हम इसमें भी देखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ खास तरह से देखेंगे, तो इसे हम लीनियर अलजेब्रा कह रहे हैं। इट इज़ मेनली यूज इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के अंदर भी होती है। कंप्यूटर साइंस के लोग जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो सारा मैट्रिसेस की वजह से ही करते हैं। और फर्स्ट जो मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी मेट्राइसिस। और कब इंट्रोड्यूस करवाई थी? 1822 एंड 1895 के अंदर। ये 1822 जो है इसमें पैदा हुआ था, और 1895 में इनकी वफात हो गई थी। आर्थर कैले था, उसने जो है सबसे पहले मेट्राइसिस का आइडिया दिया। वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मेट्राइसिस, जिसने थ्योरी ऑफ मेट्राइसिस जो है सबसे पहले पहले डेवलप की थी। अच्छा, 19.1 के अंदर हम इस मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखेंगे, और फिर इससे फेमिलर हो जाएंगे कि किस तरह से मैट्रिसेस को डिफाइन किया जाता है। सो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर ये बता रहे हैं, द मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है नॉर्मली, द मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे। ये एक खास तरह की अरेंजमेंट में रखे जाते हैं जिसका नाम है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एन एलिमेंट्स। अच्छा जी, मैं कंप्यूटर साइंस पे मैं इसलिए भी कह रहा था कि कंप्यूटर साइंस के लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक अरेज होती है। ये जो वर्टिकल्स लाइंस है ना, इन्हें ये सिंपली अरेज कहते हैं। तो कंप्यूटर के जो लोग होते हैं जो प्रोग्रामिंग्स करते हैं, वो किसी भी चीज़ को, डेटा को स्टोर करवाते हैं तो वो एक अरे की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा था कि कंप्यूटर साइंस के लोग जितनी भी प्रोग्रामिंग्स वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे वो जो नंबर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो नॉर्मली मेट्राइसिस को ही यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, द एलिमेंट्स कैन बी सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस और नंबर्स। एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे या तो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस होंगे या हमारे सिंपल नंबर्स होंगे। अच्छा, यहाँ से मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि हम, जैसे हमने एक सेट्स को डिफाइन करने के लिए देखा था ना, कि सेट का जो एलिमेंट्स का होंगे वो स्मॉल होंगे, और जो सेट का जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। वही दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे काम आएगी, कि जो सेट मैट्रिक्स है उसका जो यूजुअली उसको डिनोट किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स के जो लेटर्स हैं अंदर स्मॉल होंगे, और जो मैट्रिक्स का नाम होगा वो बेसिकली कैपिटल लेटर से होगा, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एंड ईच एंट्री या एलिमेंट्स, एंट्रीज कह लो या एलिमेंट्स कह लो, इज शोन बाय द लोअर केस। वही सेम जो मैं आपको सेट थ्योरी के अंदर बता रहा हूँ, कि वहाँ हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सेम यहाँ पे होगा। जैसे कि ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये ए जो है इस मैट्रिक्स का नाम है, और ये इसके एलिमेंट्स है, A11, A12, A13, ये सब के सब इसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और ये खास अरेंजमेंट से रखे हुए हैं जिसको हम मेट्राइसिस कह रहे हैं। अच्छा जी, नोटेशन जो है, या तो आप ये इनक्लोज ये वाली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं जिसे स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, या आप इसे पैरेंथेसिस कहते हैं इस वाली ब्रैकेट को, लेकिन ये लार्ज करके आप यूज कर सकते हैं। मीन्स मतलब ये दोनों नोटेशंस आपके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं इन दोनों नोटेशंस को। लेकिन एलिमेंट्स जो है हमें किसी खास अरेंजमेंट में रखने होते हैं, और वो खास अरेंजमेंट क्या है वो आपको 1 2 मिनट के बाद इसी लेक्चर में समझ आ जाएगा। अच्छा, ये 1 1 और 1 2 और 1 3 से क्या मुराद है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं।
ये 1 1 से मुराद ये है, एक्चुअली मैट्राइसिस के अंदर जो है हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ये जो लाइन है जिस पे मैं भी लाइन लगाने लगा हूँ, ये हमारे पास रो कहलाती है, दिस इज नॉन एज द रो। और ये जो है हमारे पास ये कॉलम, ये भी रो कहलाती है हमारे पास। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन से हमारे पास लाइक दिस, ये जो वर्टिकल लाइन से हमारे पास लाइक दिस, और इस तरह से ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। और आगे जाके हम इन्हीं से ही हम बात करेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी। सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, A11 और A22 जो है, यहाँ ये मेंशन किया हुआ है कि A11 और A22 जो है वो हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि मेन डायगोनल्स के हैं। और सिंपली इन वाले एलिमेंट्स को मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स कह रहे हैं। ये मेंशन करके दिखा देता हूँ, दीज एलिमेंट्स आता मेन डायगोनल्स। ये फॉर सपोज ये वाले एलिमेंट्स जो है A11 इस पोजीशन पे जो है लाइक दिस, ये जो है A11 पोजीशन पे, और A22 एंड A33 ये रहे हमारे पास एलिमेंट्स। जी ये हमारे पास है। यस, ये हमारे पास है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जी A11 एंड A12 और A22 एंड A33, इन्हें जो है वो सिंपली कह रहे हैं कि हमारे मेन डायगोनल्स कहलाते हैं। मेन डायगोनल्स क्या हैं, ये हम आगे हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी, हम उसमें भी दोबारा से देख लेंगे। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बस आप अंडरस्टैंड कर लें कि इन्हें जो है ये मेन डायगोनल्स कह रहे हैं। अच्छा जी, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स इन द रियल लाइफ। ठीक है जी, अब रियल लाइफ के अंदर हमारे पास मैट्रिसेस कहाँ काम आते हैं और कहाँ ज़रूरी होते हैं, हम उन पे भी बात कर लेते हैं कि रियल लाइफ में मैट्रिसेस कहाँ यूज़फुल होते हैं। अच्छा, ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि लेट अस मेक अ मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमें कुछ डेटा गिवन है, और वो डेटा हमें क्या बता रहा है, वो डेटा हमें ये बता रहा है कि यस, डेटा हमें ये बता रहा है कि एक हाउस है हमारे पास, हाउस ए, और दूसरा हाउस है हाउस बी, और थर्ड है हाउस सी। उसके अंदर रेजिडेंस रहायशी वाले लोग जो है रहने वाले लोग वो 4 हैं, और टेलीविजन उनके पास 2 हैं, और कंप्यूटर उनके पास 1 है। और यहाँ पे जो है हाउस बी के अंदर 6 लोग रहते हैं, और उनके पास टेलीविजन 2 हैं और कंप्यूटर जो है वो 3 है। तो और सी के अंदर रेजिडेंट्स 2 हैं, टेलीविजन 1 है, और कंप्यूटर उनके पास 0 है। तो हम इस डेटा को जो है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारे पास एक एप्लीकेशन हो गई कि हमारे पास जो भी कोई डेटा हो तो हम उसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं नॉर्मल। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नोट हमें दिया हुआ है कि द प्लूरल ऑफ वर्ड मैट्रिक्स इज मेट्राइसिस। जब भी हम मेट्राइसिस कहेंगे मीन्स हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, और अगर हमें सिर्फ एक सिंगुलर की बात करनी है इसमें से, तो हम मैट्रिक्स कहेंगे हमेशा। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नो अबाउट द रोज एंड कॉलम। जैसा कि मैंने ऊपर भी बात की थी कि एक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा रोज एंड कॉलम्स ही होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं, दिस इज द रोज। और ये हमारे पास R1 है, मीन्स रो 1 है। और ये हमारे पास R2 है, रो 2 है। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारे पास कॉलम 1 हो जाएगा, और ये जो है ये भी कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4। अच्छा, ये भी यही बात करेंगे कुछ, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हो गई क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारी मैट्रिक्स के अंदर, उनकी इंट्रीज जो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया हमें कि रो मैट्रिक्स क्या होती हैं और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं। कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम कॉलम्स कह रहे होते हैं। और आगे जाके हम देखेंगे अगला जो हमारा 19.1 का जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर किस तरह से होता है, और ऑर्डर को लिखते किस तरह से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जरा गौर से सुनिएगा। कि द ऑर्डर या साइज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है उसे हम डिफाइन करते हैं रोज एंड कॉलम्स के अंदर।
कि उसके अंदर कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स, दैट्स इट। लेट्स सपोज आपके, और हमेशा ऑर्डर को लिखते किस तरह से, हमेशा पहले हम रो लिखते हैं जिसे हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर हम कॉलम्स लिखते हैं जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम रोज एंड एन कॉलम्स, वेयर एम इज द नंबर ऑफ रोज एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 4 9 और ये इसके अंदर एंट्रीज हैं, अगर हम रोज देखें इसके अंदर कितनी रोज है, 1 और ये 2, दो रोज है लाइक दिस। देखिए हमने दो पहले लिखा हुआ है रोज, एंड 3 कॉलम्स है, 1 एंड 2। एक ये एक कॉलम फर्स्ट हो गया, कॉलम सेकंड हो गया, कॉलम थर्ड हो गया, तो ये हमारे पास कॉलम थ्री है। इसी तरह से अगर फर्स्ट करें, हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है बी और उसके अंदर कुछ एंट्रीज है 1 2 5 3 0 5 0 5 7। अच्छा जी, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, इसमें कितनी रोज है, इसमें 3 रोज है। और अगर हम इसमें कॉलम्स की बात करें तो कितने कॉलम्स हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से रोज एंड कॉलम्स लिखा जाते हैं, और ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस एक नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे में लिखा जाता है, और सेकंड नंबर पे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से मुराद ये है कि उसके अंदर कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। और इससे पहले हमने ये देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम मैट्रिस रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे हम कॉलम्स कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है कि दो मैट्रिसेस को इक्वल हम कब कहेंगे, कब हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस हमारी इक्वल है। अच्छा जी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड द इक्वल मैट्रिसेस इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। इसमें दो पॉइंट्स हैं काम के, वो आप याद रखिएगा कि उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर से मुराद की, अगर ए मैट्रिक्स है लेट सपोज, उसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो दूसरी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर भी 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हैं। पहली बात ऑर्डर सेम, नंबर वन कि क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम। नंबर टू, सेकंड क्या होगा, सेकंड ये होगा ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड ये है कि आपके पास इंट्रीज भी सेम हो, जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो भी सेम, सेम एलिमेंट्स। इस तरह से याद रखें आप कि ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। तो उसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये दो कंडीशंस हैं किसके लिए, दो मैट्रिसेस का भी इक्वल होती है। तो लेट सपोज देखें, अब ये किस पोजीशन पे रखा हुआ है, A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे ये 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी A11 वाली पोजीशन पे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री पे 2 रखा हुआ है और इसमें भी 2 रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो एलिमेंट्स सेम है। और फिर ये 6 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स ये दोनों कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है, ऑर्डर भी सेम है और एट द सेम टाइम हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम है। अच्छा जी, अब ये दो मेट्राइसिस जो हैं वो सेम क्यों नहीं है, रीज़न क्या है, इनमें रीज़न ये है कि लेट्स सपोज हम इनका ऑर्डर देखें कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। एंड कॉलम्स देखिए हम इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, 2 कॉलम्स हैं। और इसके अंदर देखिए हम कितनी रोज हैं, 2 रो हैं हमारे पास, और कॉलम्स कितने हैं इसमें हमारे पास, कॉलम 3 है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि इसका ऑर्डर सेम नहीं है, सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये नॉट इक्वल मैट्रिक्स है। मेट्राइसिस ये हमारे पास दोनों जो है इक्वल नहीं है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस। मेट्राइसिस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले पहले आ जाता है कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक इस तरह की मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो गिवन होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि नीचे एग्जांपल्स में भी आपको नजर आ रहा है, अगर हम इसमें ऑर्डर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर 1 रो होगी और कॉलम जो है वो 3 है। कॉलम्स तो चाहे जितने मर्जी हो लेकिन रो एक ही है, तो इसलिए हम इसे रो मैट्रिक्स कह रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी कॉलम 4 है लेकिन रो एक ही है, तो 1/4। ऑलराइट, सो कॉलम मैट्रिक्स भी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। मैट्रिक्स विच हैविंग वन कॉलम, कैसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम कितने, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो अब इसका ऑर्डर इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें रो 3 है और कॉलम 1 है। देखिए रो 3 है हमारे पास। इसी तरह से इसमें रो 4 है और कॉलम 1 है, 4/1 हम ये कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद रो एंड कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन करने के बाद फौरन से हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दोनों को ना आप कंपेयर कीजिएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क आपको नाम से ही पता चल जाएगा। रेक्टेंगुलर मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप की होगी। रेक्टेंगल शेप इस तरह का शेप होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती है, मतलब कि ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। तो यहाँ मेट्राइसिस के सेंस में ये बात है कि इसके एलिमेंट्स की जो तादाद है ना, मीन्स ऑर्डर जो है रो एंड कॉलम्स का, वो सेम नहीं होगा। आप इनकी एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बड़ी काम की बात लिखी हुई है, क्या मैट्रिक्स इन विच rows of a matrix is not equal to the number of columns is called the rectangular matrix.
और उसे हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अब हमें पता है, हमने ऊपर डिफाइन किया था कि m जो है वो हमारे पास रो है, n जो है वो कॉलम है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रो डज नॉट इक्वल टू द कॉलम। तो अब इसमें रो कितनी है हमारे पास, एक, और ये दो, दो रो है। और कॉलम कितने हैं हमारे पास, एक, दो, तीन कॉलम्स है हमारे पास। अगर ये दोनों की तादाद सेम होगी तो हम उसे कहेंगे वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट्स इट। ये दोनों में फर्क है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर का शेप किस तरह का होता है, उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, दो रो है दो कॉलम है, तीन रो है तीन कॉलम है। और इसमें कितनी रो है, फोर रोज है फोर कॉलम्स है। सो अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, वहां पे बस नॉट था और यहाँ पे नॉट हटा देंगे। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम है, मींस m बराबर है n के, तो हम कह सकते हैं कि हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई होप कि समझ आ गया होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स का सेम नहीं होता। मीन्स के दो रोज हैं तो कॉलम्स तीन होंगे, डिफरेंट होंगे, दो से दो नहीं होंगे। इसी तरह से जैसे फर्ज करें सी, देखें इसमें तीन रोज हैं लेकिन कॉलम्स हमारे पास सिर्फ दो ही है। इसी तरह से ये देखें, इसमें दो रो हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। लेकिन जब आप नीचे स्क्वायर देखेंगे तो इन सब में जो है जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स। आई वांट सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या हम इसे समटाइम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर ईच एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो के बराबर होगा। ये देखिए। अच्छा, ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ना ही इसका कोई ऑर्डर से कंसर्न है। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें हर इंट्रीज जो है ना वो हमारे पास क्या होगी, वो जीरो होगी। अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो इसका ऑर्डर है 2/2, और इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 है, तीन रोज है और एक ही कॉलम है। और इसका ऑर्डर जो है वो बड़ा सिंपल सा है, 3/3। सो लेकिन मैंने कहा कि इसमें ऑर्डर से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम जस्ट इसमें इसे बस दो बातों से आप इसे याद रख सकते हैं। इसे जनरली ओ से प्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ओ से। और सेकंड, इसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं। अगर एक भी एंट्री हमारी जीरो नहीं होगी तो हम इसे नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। अच्छा जी, अब जरा ये जैसे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों सिमिलर थी ना कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसी तरह से आप डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहते हैं, मतलब कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बड़ा ज़रूरी है, और एक स्केलर होने के लिए डायगोनल का होना बड़ा ज़रूरी है। पहले आप डायगोनल समझ लें फिर स्केलर पे आ जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स is called the diagonal matrix if all the elements of a matrix are zero except at least one of the main diagonal। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर ना एक खास पैटर्न होगा। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना तो इसमें जो लीडिंग एलिमेंट्स है ना, लीडिंग मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स है, लाइक दिस, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ना इसके, यहाँ पे इसे मेन डायगोनल्स कहते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, इनके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होंगे। अगर ये 2/2 की है तो एक एक एलिमेंट्स होगा, ताकि 2/2 बन जाएगा। अगर 3/3 की है तो यहाँ 3 एलिमेंट्स होंगे, लाइक दिस। ये देखिए, यहाँ आपके पास एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो है आपके पास ये भी जीरो है और ये भी जीरो। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, कोई ना कोई एलिमेंट्स है, और यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो। सो इससे हम कहते हैं कि हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में तो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। तो इस पैटर्न को, इस तरह की खास फॉर्म को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, डायगोनल जब आपको समझ आ गए तो स्केलर बड़ी आसान सी है। अब डायगोनल के अंदर ये चीज़ें कि फॉर्म तो वही सेम होगी, लेकिन डायगोनल के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट थे, सेम नहीं थे। यहाँ बस एक चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया होगा कि एलिमेंट्स भी हमारे सेम है, लाइक दिस। ये 3 3 है, और यहाँ पे ये 5 5 है हमारे, और यहाँ पे देखिए के है हमारे, मतलब कि ये सेम हो। और स्केलर मैट्रिक्स जो है वो सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, बस इसमें एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल में वो सेम होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुराद, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम भी है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द ईच एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल इज वन। अगेन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल वाला पैटर्न इसमें मौजूद होगा, और इसके जो
एंट्रीज हैं उनमें जो है एक खास बात ये होगी कि वो सारी 1 1 की यूज होगी। लेट्स सपोज जैसे 4 बाय 4 की एक मैट्रिक्स होगी जिसको हम I4 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। अब इसके अंदर जो पैटर्न है वो ये है कि यहाँ जो है देखिए आप 1 बना रहा है, तो इसे हम I4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको नॉर्मली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसीलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट सिमिलर थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और स्केलर मैट्रिक्स का और डायगोनल मैट्रिक्स का। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट हमें ज्वाइन कर रहा है जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द रोज इनटू द कॉलम्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। अच्छा एक मिनट, इंटरचेंज, यहाँ से देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इनटू रोज। अच्छा ये इसमें मतलब की जो पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है क्या कि एक मैट्रिक्स जो है वो हमें ऑब्टेन होगी जब जब हम किसी रो को किस में चेंज कर देंगे, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, या कॉलम्स को किस में चेंज कर देंगे, रोज में चेंज कर देंगे। एक काम कर ले कोई भी, जैसा कि अच्छा, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, A⁻T, मतलब इस तरह से किया जाता है। और कुछ बुक्स हमारी इस तरह से भी लिखती हैं A ट्रांसपोज। सो हमारी बुक में ये सिंबल यूज किया है तो हम भी ये यूज करें, हम ये यूज नहीं करें। सो इस कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उससे हम ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज से मुराद ये है, जैसे फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कुछ ही 1 2 3 4। सो अब ए ट्रांसपोज अगर आपने फाइंड करना है तो ए ट्रांसपोज जो है वो ये हो जाएगा, इसकी रो के एलिमेंट्स उसके कॉलम में आ जाएंगे 1 2, और ये हो जाएगा 3 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें कि इसके अंदर ये जो रोज के एलिमेंट्स थे वो कॉलम में चले गए। सो सिंपली इसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब जब हमें ट्रांसपोज समझ आ गया तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्री मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इस सेट टू बी द सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब हम ये कंडीशन उसमें से सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी कंडीशन है कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए और मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, अगेन ये मुझे ए के बराबर ही नजर आए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंडीशन जो भी मैट्रिसेस सेटिस्फाई करेगी तो वो एक खास तरह की मैट्रिक्स होगी जिसका नाम होगा सिमेट्री मैट्रिक्स। दोबारा से सुन लें, फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं 1 2 और 17 एंड लाइक दिस। सो जब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से सीखा है कि इसकी रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। रो क्या है हमारे पास 1 2 17, ये आ गया, और 2 5 11 माइनस का, और 17 - 11 9, और इस तरह से मतलब जो रोज जो है वो हमारी कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। लेकिन जब हमने ट्रांसपोज करके देखा तो अगेन हमारे पास ये वही सेम मैट्रिक्स है जो ए थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, जो कि सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये कंडीशन है सिमेट्री मैट्रिक्स की, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। और हमारे पास एक्सरसाइज के सवाल भी होंगे। सही है, ऑल राइट। सो यस, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है। जी नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स से मुराद क्या है, सेम सिमेट्री मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे माइनस टाइम मल्टीपल्स होगा। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इफ, यहाँ से इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रांसपोज ऑफ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ। इसमें क्या खास बात है कि अगर फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स है ए और मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को जो मैंने ट्रांसपोज लिया है इसे मैं ये मुझे तब मिल सकता है दोबारा से जब मैं ए को माइनस टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ। मीन्स ये इसकी कंडीशन है, नीचे लिखी हुई भी है कि दिस इज द कंडीशन फॉर द ए ट्रांसपोज माइनस ए। ये कंडीशन हमारे पास, यस ये हमारे पास कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज जो है, ये हमारे पास कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द, ये ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए। ये हमारे पास कंडीशन है।
और इसे हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। ऑल राइट, सो अब हमारे पास आ जाता है कि हम दो मैट्रिसेस को दो मैट्रिसेस को एडिशन कैसे करेंगे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और देन इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ऑलराइट, सो ये हमारे पास है कि एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इवन जिस तरह से हम एडिशन करेंगे सेम उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है। सो इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो हमारे पास, सेम हो, यहाँ गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर ना हो तो हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। दोबारा से देख लें, अगर हमारी दो मैट्रिसेस ए एंड बी उनका ऑर्डर सेम है तो हम उन्हें एडिशन भी कर सकते हैं और उन्हें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है हमारी बी। सो हम इन दोनों को जो है ऐड किस तरह से करेंगे, इस पोजीशन को जाके इससे ऐड करेंगे, और इस वाली एंट्री को जाके इससे ऐड करेंगे, और इसे जो है वो इसके साथ ऐड करेंगे, इसे जो है वो इसके साथ ऐड करेंगे। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं वहां से समझा देता हूँ आपको। उससे पहले जो है आप ये देख लें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर। ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हमारे पास नीचे टॉपिक है, लेकिन ये एक नंबर एक पूरी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले ये देखते हैं। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, कि अगर कोई नंबर हमने एक पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। यस, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स रिफर टू द प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर एंड द मैट्रिक्स। क्या रेफर करती है ये हमें रेफर करती है कि हमने प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एक रियल नंबर के साथ, किसका, मैट्रिक्स का। तो इसे जो है हम नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सी ए से। सी फर्ज करें हमारा कोई भी एक नंबर है, लेट सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, 0 -1 5 एंड ये सारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और सी जो है हमारे पास एक -5 एक एलिमेंट है। इस -5 को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एंट्रीज मिल जाएंगी। अब होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है, -5 को पहले हम 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर -1 से भी करेंगे और -5 से भी करेंगे, कुछ इस तरह से एंट्रीज आएंगी। -5 मल्टीप्लाई बाय 0 इट गिव अस द 0, -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इट गिव अस द 5, -5 मल्टीप्लाई बाय 5 इट गिव अस द -25। देन -5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, -5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, -5 को 1 से करेंगे -5 आ जाएगा, और इसी तरह से नीचे सारे। मतलब आइडिया ये है कि -5 को हम सारी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ माइनस है खुद से पहले तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे किसी भी दो मैट्रिसेस की। तो उसके लिए हम एक मैट्रिक्स है, इस ये मैंने ऊपर आइडिया दिया था, लेकिन अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं पर्टिकुलर। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2, और दूसरी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 by 2। तो अभी ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो है पॉसिबल है, हम इन्हें एडिशन कर सकते हैं। सो ये 2 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई ऐड होगा जाके, लाइक दिस। और याद रखिएगा कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो इनका आंसर भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा। सो 2 + 1 इट गिव अस 3, और फिर इस 5 को जो है इस 4 वाली पोजीशन से ऐड करेंगे लाइक दिस, एंड देन -1 को इस 3 से ऐड करेंगे लाइक दिस, और इस 3 को जो है फिर 7 से ऐड करेंगे लाइक दिस। सो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 5 + 4 9, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, इट गिव अस 2, 7 + 3 इट गिव अस द 10। ये सिंपली हमारा आंसर है। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 था और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, एडिशन के बाद भी ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 by 2 ही आया है। इसी तरह से अगर ये देख लें, जब हम दो मैट्रिक्स हैं पी एंड क्यू, इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हम आइडिया यही सेम है, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। ये है 1 और ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा 10 के साथ लाइक दिस, और फिर ये 2 है और ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा 4 के साथ लाइक दिस, और ये 2 है ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा 2 के साथ लाइक दिस। तो ये आ जाएगा -9 -4 एंड 0, और ये 4 जो है इस 2 के साथ ऐड होगा, और ये 6 जो है 7 के साथ ऐड होगा, 1 जो है ये 1 के साथ ऐड होगा, और ये कुछ इस तरह से एलिमेंट्स आते जाएंगे लाइक दिस। सो ये हमारा फाइनली यहाँ से सब्ट्रैक्शन भी समझ आ गया हमें। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैट्रिसेस पे मतलब हम चेक करते हैं, जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है कि क्या वो मैट्रिसेस पे भी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। सबसे पहली पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम एडिशन में पहले बात करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा लॉ है, ये हमें ये बताता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए,
और दूसरी मैट्रिक्स है बी। आप इन दोनों को प्लस करें, फिर आप उनकी पोजीशन चेंज करके प्लस करें। अगर आंसर सेम आता है तो हम कह सकते हैं ये लॉ इस पर सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कि ए और बी, जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स थी ए एंड बी, पहले आप ए को बी के साथ प्लस करें, फिर आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, बी को ए के साथ प्लस करें, आंसर दोनों का सेम आएगा, तो हम कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो हम यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स देख लेंगे, मैट्रिसेस पे ये लॉ होल्ड करता है। जी, ये देखिए, ये हमारे पास एक ये वेरीफाई करना है हमने कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन। ये WRT का मतलब ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑल राइट, सो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एंट्रीज ये हैं, ऑर्डर है 3/3, और बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज कुछ ये हैं, उसका ऑर्डर भी 3/3 है, ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन कैसे करेंगे, इस 1 को हम ऐड कर देंगे 10 के साथ लाइक दिस, और इस 0 को ऐड कर देंगे 4 के साथ लाइक दिस, और इस 2 को ऐड कर देंगे 2 के साथ। सो इस तरह से हमने इन सारी एंट्रीज को ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। अब हम दूसरा जो है, इसी का ही सेकंड प्रोसेस ये है कि आप बी पहले ऐड करें और ए बाद में रखें। तो जस्ट आप देखिए, सिर्फ एंट्रीज जो है हमारी सॉरी, एंट्रीज हमारी चेंज हो गई हैं, 10+1 एंड 4+0, लेकिन मेट्राइसिस के जो आंसर था हमारा मैट्रिक्स का उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, सिंस a+b बराबर है b+a के, तो देयर फोर कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन इज वेरीफाइड। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मेट्राइसिस पे होल्ड करता है। सेकंड हमारा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ में फ़र्क सिर्फ यही है कि वो दो मेट्राइसिस के लिए यूज़ होता है, मीन्स दो एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, और ये दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। दो से ज़्यादा से मुराद 3 के लिए यूज़ होगा। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल सा है, पहले आप a+b को ऐड कर दें, फिर उसके रिजल्ट में c को ऐड कर दें, उसे एक साइड पर रख दें, और इस साइड पे कह रहा है कि b+c को पहले ऐड कर दें, फिर उसे आप a के अंदर ऐड कर दें, तो आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। ये भी एक आप एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास 2/2 की तीन मैट्रिसेस गिवन है, इनका ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर सबका सेम है, तो हम इनमें एडिशन कर सकते हैं। सो पहले हमें ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, a+b, मतलब a में आप b को ऐड कर दो, और देन फिर उसके साथ c ऐड कर दो। सो देख लें आप, 1+5 कितना हो जाएगा, इट गिव अस द 6, और 2+6 कितना हो जाएगा, इट गिव अस द 8, एंड 3+7 कितना हो जाएगा, इट गिव अस 10, और 4+8 कितना हो जाएगा, इट गिव अस 12। और इसके साथ फिर हम इसे ऐड करेंगे, और तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पहले आप b+c ऐड कर दो, मतलब a को हमने बाहर रख दिया, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, और देन फिर इसे इस तरह से ऐड करो, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा सही। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। यहाँ से हमें ये पता चल गया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि डिफाइन द एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, नंबर्स में तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़रूर होती है, तो जी, नंबर में तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ज़रूर होती है, लेकिन हमने ये देखना है कि मेट्राइसिस में भी होती है या नहीं होती। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है, फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नंबर है 2, प्लस इसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि इसका आंसर 2 ही रहे, तो आंसर होगा आपका 0। मतलब कि 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो 0 जो है वो 2 का क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो, ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो, एडिटिव आइडेंटिटी। सो ए एंड 0 आर द टू मेट्राइसिस। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ए, अच्छा जी, मेट्राइसिस के लिए हम सेम यहीं से आइडिया लेते हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर हम ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि उसका आंसर वही सेम ए ही रहे, तो वो मैट्रिक्स होगी 0 0 वाली, जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी, नल मैट्रिक्स भी कह रहे थे, या जीरो मैट्रिक्स भी कह रहे थे, ये मैट्रिक्स होगी। सो नीचे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यस, एग्जाम्पल हमें जो है अभी राइट नाउ नहीं थी गिवन, लेकिन ऊपर जस्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स जीरो जो मैट्रिक्स है वो काम करती है। उसके बाद अगली है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। के एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस है, सो a+b इनवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से पहले आप नंबर्स में ले लें कि लेट सपोज 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे -2, तो हम 2 का एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं -2, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसका इटसेल्फ नेगेटिव टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स में भी सेम इसी तरह से है कि अगर आप ए के अंदर बी को ऐड करना चाह रहे हैं और उसका रिजल्ट आ जाए कि 0 मैट्रिक्स, तो आप बी को जो है नेगेटिव टाइम ए ले लो, मतलब ए का अपोजिट माइनस टाइम करके उसे आप बी मान लें, उसमें ऐड करेंगे तो आपको खुद ही 0 मिल जाएगा। तो इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल देख लें
कि, और यहाँ पे लिखा हुआ भी यही है, एडिड इनवर्स ऑफ ईच अदर, हम कह सकते हैं लाइक दिस। सो अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एंट्रीज है 1 2 0 लाइक दिस। यस, हम इसे कह सकते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर ये एंट्रीज हैं 1 0 2 एंड 4 6 1 -2 9 0, इस तरह से एंट्रीज है। और अब आपने माइनस ए जो है माइनस टाइम्स इस मैट्रिक्स का कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे हमारे पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। रीजन क्या है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिक्स आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऑल राइट, सो अब इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है कि दो और थ्री मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। अच्छा जी, इसका पहले तो क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, फिर नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो हम दोनों चीजें देख लेते हैं और देन फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस ये है हमारे पास कि टू मैट्रिसेस एंड बी आर सेड टू बी द कन्फर्मेबल। दो मैट्रिसेस को हम कह सकते हैं कि कन्फर्मेबल है फॉर द मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। ये इसका क्राइटेरिया है। सिंपली करना क्या होगा कि अगर आपके पास आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसकी पहली कॉलम और इसका पहला रो देख लें, या मैं नॉर्मली इस तरह से बताता हूँ बच्चों को कि आप पहली मैट्रिक्स की रो के अंदर एलिमेंट्स देख लें और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम के अंदर एलिमेंट्स देख लें, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों जो है मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आप नीचे देख लें, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि होगा कुछ इस तरह से कि 1 × 2 मतलब इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम। मल्टीप्लिकेशन ऐसे की जाएगी, 1 मल्टीप्लाई होगा पहले जीरो के साथ, ये देखिए ज़रा, 1 × 0, फिर बीच में हम प्लस हम खुद से लगाएंगे लाइक दिस, ये और ये, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 के साथ। और देन फिर ये हमारे पास पहली रो एंड पहला कॉलम खत्म हो गया। अब दोबारा से पहली रो और सेकंड कॉलम यूज करेंगे, तो 1 × 1 -1 और 2 × 7 लाइक दिस। इसी तरह से 3 × 0 एंड 4 × 6 और 3 × -1 एंड 4 × 7, तो ये आ जाएगा। देन फिर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करेंगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन, जो आपको चाहिए बेसिकली वो मिल जाए। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सेकंड एग्जांपल है कि कंप्यूट द प्रोडक्ट, तीन मैट्रिक्स से इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और देन फिर हमने आगे एक प्रॉपर्टी है उसे सेटिस्फाई करना है। ऑल राइट, सो यस, अब ये तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये भी देख लें। तो ये भी बड़ी सिंपल सी है। हम पहले जो है वो दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो का जो रिजल्ट आएगा फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसी तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, ये मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, तो 1 × 4 तो ये हो जाएगा 4, और 3 × 4 तो ये हो जाएगा 12। यस, 1 × 4 इट गिव अस द 4, 3 × 4 इट गिव अस द 12, और 1 को फिर जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पहले ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की हुई है। देन फिर इससे सेम वही वे फॉलो किया है कि इसकी रो एंड इसका कॉलम, 16 × 6 इट गिव अस द 96, 5 × 5 इट गिव अस द 25। इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि तीन मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमारे पास इस पे सेटिस्फाई की जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन व्हाट अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर यूज भी की थी, प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती, मतलब मैट्रिसेस में ये होल्ड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बाई बी, फिर आप बी मल्टीप्लाई बाई ए करो, तो इसका जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ इन्होंने बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिसेस के अंदर आप इसे एज अ होमवर्क है आपके पास, आप इसे चेक कर सकते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें और देन उन्हें मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाई बी फिर बी मल्टीप्लाई बाई ए करें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाई बी डज नॉट इक्वल टू द बी मल्टीप्लाई बाई ए, मतलब ये दोनों सेम नहीं होते।
यस। सो अब हमारे पास है सेकंड के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, जो कि इस तरह से की जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ए मल्टीप्लाई बाय बी। पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें, ए को बी के साथ, और फिर उसे सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह से पहले आप बी को सी के साथ कर लें, फिर आप उसे ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट आपके पास सेम आए। तो यहाँ देखिए, ये दोनों साइड पे इन्होंने चेक किया हुआ है। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की हुई है और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व की हुई है। द रिजल्ट विल बी द सेम। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, मीन्स पहले ये रो और इसका ये कॉलम। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इट गिव अस -6। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 द 8। 8 में से 6 माइनस होंगे तो 2 इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी एंट्रीज इस तरह से आई है। देन फिर दोबारा ये रो और ये कॉलम, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिजल्ट आ गया। यस। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती, एसोसिएटिव हमारे पास होल्ड करती है। और देन उसके बाद है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि दो ऑपरेशन के अंदर जो है काम करते हैं बेसिकली। जैसे कि एडिशन के अंदर भी और एट द सेम टाइम मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी, ये दो ऑपरेशन पे वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसा कि मैं आपको यहाँ फील करवा देता हूँ। देखिए, 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। यहाँ एलिमेंट से मुराद मेट्राइसिस है, 3 मेट्राइसिस है। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, समटाइम इसे एक साथ भी लिख देते हैं, तो उसे बस अलग अलग पढ़ लेते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समटाइम इसे अलग अलग करके लिखते हैं, 1 और 2, इस तरह से जैसे भी लिखे हुए हैं। सो आइडिया दोनों का सेम ही है कि बी प्लस सी, पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो, मीन्स दो मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर आप उसे ए से मल्टीप्लाई करो। एक ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या कह रहे हैं, आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम होगा। तो मेट्राइसिस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। सिर्फ एक लॉ है जो हमारे पास होल्ड नहीं करता, ये आप याद रख सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, कि कम्यूटेटिव लॉ जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मेट्राइसिस में होल्ड नहीं करता। ऑलराइट, सो आगे है हमारे पास नेक्स्ट। ये इसकी एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी और थर्ड मैट्रिक्स है सी। तो पहले इन्होंने फर्स्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे चेक किया है, और सेकंड जो है वो कह रहे हैं कि आप बेशक खुद भी सॉल्व कर सकते हैं सेकंड वाला। सो फर्स्ट इन्होंने यहाँ सॉल्व करके रखा हुआ है। इवन दोनों ही किए हुए बाय द वे। यस। नहीं, फर्स्ट वाले का ये वाला पोर्शन हमें सॉल्व करके दे दिया है, और ये वाला पोर्शन इन्होंने यहाँ किया। तो आप ये देख सकते हैं, पहले जस्ट एडिशन हो रही है। एडिशन कैसे करते हैं, इस एंट्री को इससे ऐड करते हैं, इस एंट्री को इससे ऐड करते हैं, देन फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी बताता है। तो इसी तरह से पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर एडिशन कर दो, लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है। ये बड़ी मजे की बात है। अच्छा जी। जी, लास्ट में इन्होंने ये बात कह दी है, जो मैं ऊपर से बात करता हुआ आ रहा हूँ काफ़ी देर से, कि कम्यूटेटिव लॉ जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करता। ये यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन कर दिया, विथ एग्जाम्पल डज नॉट होल्ड इन जनरल। इन जनरल जो है ये होल्ड नहीं करता। ए और बी हमारी दो मैट्रिक्स हैं, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आंसर कुछ ये आ रहा है, फिर आप बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर कुछ ये आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए बी डज नॉट इक्वल टू द बी ए। अच्छा, इसके बाद है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि फर्ज करें मल्टीप्लिकेटिव नंबर भी हमारे पास होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी नंबर के अंदर, जैसे फर्ज करें 7 है, इसको हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 7 ही रहे, तो यहाँ पे हम कहेंगे 1। तो रियल नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 का काम करती है। और मेट्राइसिस के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है, जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऊपर डिफाइन की थी ना। लेट्स सपोज I2 है, तो इसके कुछ इंट्रीज इस तरह से होंगे, 1 0 0, सॉरी 1 0 1 0 और 0 1। इस तरह से डायगोनल में मतलब इंट्रीज होती हैं, बाकी हमारे पास इंट्रीज इसमें नहीं होती, लाइक दिस। तो उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये कह भी यही रहे हैं कि अगर आप ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ए ही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास क्या है। ये नीचे इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, और देन फिर उसके बाद सॉरी,
ट्रांसपोज की एक दो रिजल्ट्स हैं, उन्हें वेरीफाई किया हुआ है कि आपके पास फर्ज करें ए मैट्रिक्स है और आई टू एक मैट्रिक्स है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को पहले आई टू के साथ, तो आपको ए ही मिल रहा है, और आई टू को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोबारा से ए ही मिल रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर मैं स्टार बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर आपके पास ए बी का होल ट्रांसपोज है ना, अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए एंड बी और उसका होल ट्रांसपोज है, ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की। मतलब ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे, वो सेम वही आंसर आएगा अगर आप उसको पहले बी का ट्रांसपोज लें फिर ए का ट्रांसपोज लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे इन्होंने प्रूफ भी किया हुआ है, और प्रूफ आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। नीचे इन्होंने चेक करके दिखाया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैट्रिसेस की जितनी भी हमने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। ये इन्होंने 3 बाय 3 की भी एक मैट्रिक्स है और ये प्रॉपर्टी चेक की है इस पे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 19.1 के सोल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। सो जब तक आप वेट करें, और थैंक यू सो मच।